हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 4:30। जैसे कि आपको मैंने घड़ी में दिखा दिया है, 4:30 बजे का अभी टाइम हो रखा है। और आज डेट है 11 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार। तो सुबह सुबह उठ कर के किस खास तैयारी में लग गई हूँ अकेले। तो देखिए, और तो सारे लोग सभी सो रहे हैं और मैं अकेली उठी हूँ। और किस तैयारी में लगी हूँ, आप बने रहिए ब्लॉग में, आगे पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं उठ के फिर मैंने अपना जो गुनगुना पानी है वो करने के लिए रख दिया है। एक भगोने में करके रख दिया इंडक्शन पर। जब तक गुनगुना पानी होगा तब तक ये रात के जो रखे हुए बर्तन हैं, जो शाम के धुले हुए, उनको मैं लगा देती हूँ अच्छे से अरेंज करके। क्योंकि जब हम काम करते हैं किचन में, अगर हमें बर्तन सामने में दिखते हैं तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने सारे बर्तनों को इसलिए सभी को अरेंज करके लगा दिया था। उसके बाद हमारा पानी जो है गुनगुना हो गया था, गर्म हो गया था। मतलब सुबह मैं डेली खाली पेट उठ के सीधा गुनगुना पानी पीती हूँ। मेरा डेली का ये काम है, सुबह उठ के सीधा जाके गुनगुना पानी करना और उसको आराम से सिप सिप करके पीना। तो यहाँ पे आराम से बैठ के मैं अपना गुनगुना पानी पी रही हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी पानी आनी पीने के बाद में। फिर यहाँ पे मैट बिछा हुआ है, रात का ऐसा ही बिछा रहने दिया था, उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। क्योंकि अभी लगाना है झाड़ू, तो इसलिए उसको फ़ोल्ड करके साइड में रख दिया था। अब मैंने यहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया है। तो मैं बाहर में आ गई थी और आपको दिखाती हूँ अब मैं बाहर का व्यू। तो देखिए, यहाँ पे हमारे बालकनी के साइड में तो लाइट जल रही थी, इसलिए उजाला था। और बाकी का आप देख सकते हैं, हमारे रोड की साइड में उधर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल एकदम से अंधेरा हो रखा है। और बारिश भी बहुत हुई थी रात में, बहुत ज़्यादा ही। तो इसलिए एकदम से अंधेरा हो रखा है। फिर मैं थोड़ी देर बस आ गई थी अंदर में, थोड़ी देर ही बाहर रही और मैं अंदर आ गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और बहुत अजीब लग रहा था बाहर में। फिर मैं अंदर आके झाड़ू ले आई। फिर झाड़ू में लगाने लग रही हूँ। जिस रूम में बच्चे सो रहे थे, सभी लोग सो रहे थे, उसी रूम को मैंने आराम से खोल लिया था। मतलब ज़्यादा आवाज़ ना हो, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब हो तो अच्छा नहीं लगता है सोते हुए को। तो इसलिए मैंने आराम से खोल के और धीरे धीरे झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में फिर से मैंने दरवाज़ा उनका बंद कर दिया था। वो आराम से सोएंगे। जब मेरा ये झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद सभी को उठाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैं दोनों रूम में झाड़ू लगा के, किचन में, हॉल में, बाहर में, सभी जगह मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अब मैं पोछा। तो पोछा मैं रूम में लगा के आ गई थी, किचन में भी मैंने लगा लिया था। और बैठ के बड़ा ही अच्छे से कोने कोने के मैं पोछा लगाऊंगी। तो कोने कोने में हाथ पहुंच जाता है बैठ के पोछा लगाने में। तो पोछा लगा लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा करके आ गई हूँ फ्रेंड्स। और आज देखिए, नहाने के बाद मैंने पहनी है रेड साड़ी। तो ये साड़ी फ्रेंड्स मैंने अपने देवर की शादी में ली थी। तो आज इसको मैंने पहन लिया है। आज है कन्या पूजन। तो आज देखिए नवमी है और रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइए। और बहुत ही कम, ये बहुत कम पहनी जाती है साड़ी, मतलब हैवी है थोड़ी, इसलिए कभी कभी डालती हूँ मैं। लेकिन आज मेरा मन कर गया था कि लाओ, आज देवी माँ का दिन है और मैं ये रेड साड़ी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं साड़ी ऐसे ही डाल के फटाफट से आ गई थी, क्योंकि मुझे किचन में करने थे और काम। तो यहाँ पे किचन में सबसे पहले तो मैंने एक कपड़ा से अच्छे से किचन को पोंछ लिया है। गैस है, स्लिप है, जो टॉप काउंटर वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। क्योंकि अभी आज नवमी की पूजा करनी है तो अच्छे से साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे छिपकली वगैरह भी घूमती रहती हैं, इसलिए पहले मैंने पोंछ लिया था। उसके बाद रात में यहाँ पे चने भिगो के रख दिए थे। वो चने मैंने धुला के अच्छे से और कुकर में रख दिए हैं उबलने के लिए। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया है। तो कुकर रख दिया इंडक्शन पे। चने उबलेंगे तब तक यहाँ पे और भी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ अब। तो माता रानी के लिए बनाएंगे आज हम। आज हमारे घर में आएंगी कन्या, भोज कराएंगे आज हम। तो यहाँ पे कन्याओं के लिए बना रहे हैं हलवा, चना और पूड़ी। तो उनको, माता रानी को बहुत पसंद होता है हलवा, चना, पूड़ी। तो यहाँ पे मैं आपको हलवा बनाने के लिए मेजरमेंट बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने देखिए 2.5 कटोरी चीनी ली थी और इसका डबल मैंने
5 कटोरी मैंने ले लिया था ये पानी। तो इसको मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई दूसरी ले ली है। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया था। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हलवा में थोड़ा ज़्यादा घी होता है तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे घी ले लिया था मैंने, अच्छा देसी घी लिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 कटोरी सूजी ली थी। इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद में ये अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पे जो भी गर्म पानी किया था मैंने उसको डाल देना है। तो ये परफेक्ट जो है नाप तैयार है। इसमें ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छे से हलवा बन के रेडी हो जाता है। फिर इसको मैंने अच्छे से देखिए इसको पानी डाल के चला लिया था। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने धीमी आंच पे इसको ढक के रख दिया था। तो ये हलवा बन के मेरा जो है रेडी हो गया है और बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट बनता है, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा कम मीठा, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बनता है। अब यहाँ पे डाल देते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट्स मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिए थे और इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो ये देखिए हलवा बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। तो हलवा मेरा साइड में बन गया था, चने भी उबल गए थे। अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा। पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो आटा 2 बार में लगाया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके। एक थाली में थोड़ा सा लगा के रख दिया था, फिर दूसरी थाली में मतलब उसी थाली में दूसरा आटा लगाया। तो दोनों लगा के फिर एक साथ में दोनों आटा को मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसको मैं अच्छे से मतलब इसको गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे आटा को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है देखिए। और गूँथ के मैं इसको ना ढक के रख दूँगी साइड में, जब तक ये आटा हमारा अच्छा हो जाएगा तब तक यहाँ पे मैं चने की भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो देखिए आटा मैंने यहाँ पे गूँथ के और ढक के रख दिया है। अब मैं चलती थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सुबह सुबह फटाफट से ऐसे ही साड़ी डाल के चली गई थी। मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं किया था। अभी आई हूँ मैं करने के लिए। बाल टॉवल वगैरह मैंने हटा दी है क्योंकि बाल सूख गए थे। गीले तो थे पर पानी नहीं टपक रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाई है और सिंदूर बिंदी लिपस्टिक इतना मैं लगाती हूँ तो मैंने लगा लिया था। उसके बाद छोटा सा यहाँ पे क्लेचर लगा लिया है बालों में। और देखिए यहाँ पे साड़ी में लग गया था थोड़ा सा आटा, तो मैं उसको हटा रही थी। और यहाँ पे डाल लिया है एक छोटा सा पेंडल पड़ा हुआ है माला में, तो उसको डाल लिया है। एक छोटी वाली पहने रहती हूँ मैं, उसी की तरह एक लंबी है तो उसको डाल लिया था। तो देखिए यहाँ पे मैं डाल के बस हो गई थी तैयार। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिख रही थी मेरे को, क्योंकि साड़ी पहनो और चूड़ी ना पहनो तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है चूड़ा। तो देखिए कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। तो अगर आप कमेंट्स में बताते हैं ना कि मतलब कैसा लगता है, कैसा ब्लॉग लगता है, कैसा क्या है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कमेंट्स पढ़ना इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह करके मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो किचन में यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देवी माँ के लिए बना रही हूँ, भोग के लिए बना रही हूँ, कन्याओं के लिए बना रही हूँ। तो इसमें ना मैं लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ टमाटर हरी मिर्च मैंने पीस लिया था मसाले में और जीरे का तड़का लगाया है। और वो मसाला जो है टमाटर हरी मिर्च पिसा हुआ वो डाल दिया था, उसको अच्छे से भून लिया था। फिर इसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, नमक। और उसके बाद नमक मैंने चने में भी डाला था, इसमें थोड़ा सा हल्का ही डाला है। और उसके बाद धनिया पाउडर जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स किया, उसको अच्छे से भून लिया था। फिर चने डाल दिए थे उसमें, चने अच्छे से फ्राई किए मैंने। फिर हमारे चने की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे देसी घी लगा लिया है मैंने कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ अठौरी सेक रही हूँ, जो कि यहाँ पे मैं नौमी को मतलब पूजन करती हूँ, कन्या पूजन। तो मैं 9 पूड़ियाँ सेकती हूँ छोटी छोटी। तो इनको मैं भोग लगाऊंगी, जो दुर्गा माँ होती हैं उनको भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे 9 पूड़ियाँ देखिए मैंने सेक ली हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ सेक के तैयार कर ली। भोग के लिए मैंने थाली तैयार कर ली है। चने की सब्जी है, हलवा है, पूड़ी है, एप्पल है। उसके बाद पानी रख लिया है और उसके बाद मैंने रेवड़ी वाली प्रसाद रख लिया है। तो ये थाली भोग के लिए तैयार कर ली थी। अब चलते हैं, चलिए थोड़ी माता रानी की पूजा कर लेते हैं। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगन की दुख हरता,
भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। तो देखिए हमने यहाँ पे पूजा कर ली थी, भोग वगैरह लगा दिया था दुर्गा माँ को और सभी ने मिलकर के पूजा की थी। बेटा मेरा नहाने चला गया था, वो भी बाद में आ गया था। तो सभी ने मिलकर के पूजा की, अच्छे से भोग माता रानी को लगाया, आरती वगैरह कर ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कन्याओं के लिए थोड़ी-सी तैयारी कर लेते हैं। तो प्रसाद के लिए एप्पल कट कर लिए थे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए पानी है ले लिया है एक भगोनी में, उसमें फूल डाल लिए हैं माता रानी के पैर धुलाने के लिए। और उसके बाद देखिए सारी पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी, उनको हॉट केस में भर के रख दिया है क्योंकि पूड़ियाँ ठंडी हो जाती हैं, फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम-गरम हॉट केस में भर के रख दी थी। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने तब तक आसन लगा दिया था देखिए कन्याओं के बैठने के लिए। तो देखिए देवी माँ हमारे घर में पधार चुकी हैं और बड़ा ही अच्छा लगा था, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था देवी माँ ही हमारे घर में साक्षात देवी माँ आ गई हों। तो देखिए आज ये कन्याएँ आई हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी लगता है कि हाँ, ऐसा मौका देखिए बार-बार नहीं मिलता है। और मैं बता दूँ करने को तो आप कर सकते हो लेकिन मैं साल में एक ही बार ये कन्या खिलाती हूँ, जो कि अभी इस टाइम में जो आती हैं अक्टूबर के महीने में, तभी मैं कन्या भोग कराती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्रत वगैरह तो मैं नहीं रहती हूँ लेकिन मैं कन्या खिला देती हूँ। तो बोलते हैं ना थोड़ा-सा मतलब दान पुण्य भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारी किस्मत में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ हमें भी अच्छा करना पड़ता है, तभी हमारे साथ भी अच्छा होता है। कहीं क्या पता कहीं माता रानी हमारी पुकार सुन लें और जो है हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ला दें। तो देखिए यहाँ पे माता रानी आई पहले कन्या आ गई थी उनके सबसे पहले फूलों वाले पानी से मैंने जो है अच्छे से जल से उनके चरण धुलाए। उसके बाद में हमारे हस्बैंड जी ने एक रुमाल से उनके जो चरण को पोंछ दिए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने तिलक किया है सभी के। तिलक करने के बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया है, जो कि हमारे यहाँ पे लगाते हैं। तिलक करके मतलब ऑयल लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो वो ही मैं यहाँ पे सब लगा रही हूँ। पहले तिलक किया, फिर मैंने ऑयल लगाया सभी के सिर में, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा टीका लगा देती हूँ काजल का। तो ये सब कर दिया था, उसके बाद में देखिए फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भैरव बैठता है, तो यहाँ पे कितने हो गए थे भैरव 2। अभी एक और मतलब आने वाला था, वो भी अपनी बहन के साथ आएगा, एक कन्या अभी छूटी हुई है, तो वो कुछ काम से अपने घर चली गई थी। और आज कन्याएँ ना बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। मैं पता है 4:30 बजे की उठी थी इस तैयारी के लिए और मुझे मुझे ना 6:30 बजे कन्या को खिला देना था। 6:30 बजे तक मैंने सब रेडी करके रखा था, पर कन्या नहीं मुझे मिल रही थी। मैं इधर-उधर मतलब जा रही थी, कन्याएँ एक दूसरे मतलब ले जा रहे थे अपने-अपने घर में, जबकि मैंने रात को ही न्योता दे दिया था कन्याओं को। लेकिन क्या करूँ कोई न कोई अपने-अपने घर में ले जा रहे थे। इस वजह से मुझे कन्या ये मिली थी 8:30 बजे। तो 8:30 बजे ये कन्या हमारे घर में आई थी। फिर देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे महावर लगाई कन्याओं के, सभी को रंग लगा दिया था। रंग लगाने के बाद में यहाँ पे देखिए दूसरी कन्या जो एक रह गई थी और भैरव एक, तो वो आ गए थे फिर भाई-बहन थे दोनों, वो आ गए थे। तो 3 लड़के हो गए थे यहाँ पे और 9 कन्याएँ हो गई थीं। तो पता नहीं 9 हो गई थी, हाँ 9 ही कन्या हो गई थी, 3 लड़के हो गए थे, भैरव मतलब 3 हो गए थे। एक ही बिठाते हैं वैसे हमारे यहाँ, पर हो गए हैं तो फिर बिठा देते हैं, कोई बात नहीं, चाहे कन्या ज़्यादा हो जाएँ साथ में कोई भी आ जाते तो फिर बिठा देते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर हमने यहाँ पे हलवा, पूड़ी और चने की सब्ज़ी और यहाँ पे एप्पल, प्रसाद सब प्लेटों में लगा दिया था। और हस्बैंड ने, बेटी ने भी अच्छे से प्लेट वगैरह लगाई, पानी वगैरह दिया। और हस्बैंड यहाँ पे देखिए रुमाल लेके आए थे कन्याओं के लिए और 20-20 रुपए, तो कन्याओं को हमने 20 रुपए और रुमाल पे दे कर के इनको दिया और उसके बाद में हमने पैर छुए, आशीर्वाद लिया। हस्बैंड ने भी यहाँ पे कन्याओं का आशीर्वाद लिया, तो सभी ने बहुत अच्छे से कन्या भोग करा दिया था। और फ्रेंड्स देखिए ये सब कुछ अकेले कैसे हो गया था, पता ही नहीं चला। मतलब इतना सब कुछ कर लिया और बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से, अच्छे से निबट गया था।
उसके बाद देखिए यहाँ पे हस्बैंड जाना था, हस्बैंड को ड्यूटी, तो फटाफट से उनके लिए भी मैंने खाना लगा दिया था। खाना यहाँ गरम गरम सेक रही थी और उनको देती जा रही थी। तो बेटी ने, हस्बैंड ने खाना खा लिया था। उसके बाद में मैंने भी यहाँ पे खाना खाया और यहाँ पे अब मैं उठा के रख दे रही हूँ ये आसन, क्योंकि कन्या लोग तो चली गई थी, उनकी विदा कर दी थी और बहुत ही अच्छे से हो गया था। 4:30 बजे उठ के हम 9 बजे तक पूरा हमारा जो काम है निपट गया था और अच्छे से कन्या भोजन करा दिया था हमने और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ आसन सभी को समेट के मैं इनकी जगह पे रख देती हूँ। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।